नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, नाश मनुष्य पर जब छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को ये कविता रास नहीं आती या समझ नहीं आती, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, और ईश्वर जब आपसे नाराज होता है तो आपका अहंकार बढ़ाता है, घमंड बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ लंबे समय से भगवान जी कुछ नाराज चल रहे हैं मोदी जी से। घमंड जो है वो चूर चूर भर के झोला भर के दे दिया। मैं अपना एक प्रोग्राम करता हूँ, राजीव नारायण शर्मा जाने माने ज्योतिषी हैं और वो प्रोग्राम करते हैं लगभग। उन्होंने 5 महीने पहले मुझसे कहा कि जो अब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसके बाद से ग्रह बहुत बदलेंगे, राहुल गांधी की तकदीर बहुत उछाल लेने वाली है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होने जा रहे हैं जिसकी चर्चा, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि मोदी जी के ग्रह, मोदी जी के नक्षत्र, मोदी जी के सितारे अब बहुत पतन की तरफ जा रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरे शो में कहा तो मुझे उस समय यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये वही राजीव नारायण शर्मा है कि जब ट्रंप ने शपथ ली थी तो हमारे कुछ भक्त जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो ट्रंप की फोटो लगा के हवन कर रहे थे, जय ट्रंप देवा, इस तरह का जाप कर रहे थे। इन गोबर भक्तों ने कहा था कि अब तो मोदी जी के सितारे इतने बुलंदी पे हैं, इतनी बुलंदी पे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये वही गोबर भक्त हैं जो 2014 में नास्त्राडोम की भविष्यवाणियां निकाल रहे थे और कहा था कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो ये गोबर भक्त हमें समझाते थे कि अब देखो वो व्यक्ति उदय हो चुका है, व्यक्ति का जन्म हो चुका है। इन्हीं गोबर भक्तों ने कुछ दिन पहले कहा कि संभल में कल की अवतार लेंगे और ये कलयुग वलयुग सतयुग टाइप की कहानी संभल से भी जोड़ दी। तो जब ट्रंप ने शपथ ली, यहां हवन हो रहे थे, तो मेरे एस्ट्रोलॉजर राजीव जनायन ने कहा कि ट्रंप मोदी की राशि में एक राहु काल बन के आ रहे हैं। मोदी के जीवन में इतना बुरा ग्रह कभी नहीं हो सकता जो ट्रंप के आने के बाद होगा। ट्रंप मोदी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होंगे। मुझे लगा राजीव नारायण जी कैसी बातें कर रहे हैं। ट्रंप मोदी जी के इतने पक्के दोस्त। मोदी जी एक सीमा तक आगे जाके कहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं करता, तो इनके लिए क्या बुरे बुरे होने वाले हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो ट्रंप ने मोदी जी की बैंड बजाई तो मुझे लगा कि राजीव नारायण सही कह रहे थे कि वाकई में ट्रंप मोदी के काल बनकर आ गए हैं, मोदी जी की दुर्दशा कर बन के आ गए हैं। और उसके बाद एक के बाद जो हालात बदले, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि शायद राजीव जी की भविष्यवाणियां 100% सही होती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी का जो जलवा पूरी दुनिया में बिखर रहा है, अमेरिका हो या लंदन, हर जगह राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या हाल हो रहा है, मुझे इन शब्दों को बताने की जरूरत नहीं है। सी वोटर का सर्वे आया था पिछले कुछ महीनों में। प्रधानमंत्री का गिरता हुआ ग्राफ और राहुल गांधी के बढ़ते हुए ग्राफ ने साबित कर दिया कि देश दरअसल अब राहुल गांधी की विचारधारा की तरफ जा रहा है। और ये बात पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कपकपी चढ़ाने वाली बात हो गई कि राहुल गांधी का इस हद तक अगर उत्थान होगा तो फिर क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे सारी पार्टी। राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंस के संग विदेश में जाकर रखते हैं कि भारत के हालात क्या हैं, और जैसे ही वो बात करते हैं तो बीजेपी टूट पड़ती है कि देखो देखो, विदेश में जाके भारत के सम्मान पे बात कर दी, भारत का सम्मान का खिलवाड़ हो गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो प्रधानमंत्री के मोदी के बयान पर चुप हो गए थे जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत सांप और मदारियों का देश है, विदेश में जाके। लेकिन वो बयान उनको याद नहीं आता। जैसे पाकिस्तान के लिए अगर सैम पित्रोदा, जो इतना काबिल आदमी है, उन्होंने कह दिया कि मुझे बांग्लादेश, मुझे श्रीलंका, मुझे पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो लग गया कि ये तो राष्ट्र विरोधी है, ये तो राहुल गांधी के अंकल राष्ट्र विरोधी हैं। जब उनसे पूछा गया कि हजूर, जो आपके प्रधानमंत्री जी ने अपना जहाज ही उतरवा दिया था पाकिस्तान में, क्या वो राष्ट्रभक्त है? सालों से ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भारत का प्रधानमंत्री अचानक इस तरह अपना जहाज उतार के पाकिस्तान में चला गया और हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। लेकिन तब उनके पास शब्द नहीं थे।
2014 से पहले कहते थे कि भाइयों और बहनों, हमारे बहादुर, हमारे साथी, हमारे भाई हेमराज का सिर काट के ले गए हैं पाकिस्तान, बताओ बच्चे अपने भाई का कटा हुआ सिर वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। जनता झूमती थी कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए। हर आदमी कहेगा मैं भी कहूंगा। अगली लाइन आती थी कि जिन्होंने सिर काटा उन्हें सबक सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए। जनता कहती थी बिल्कुल सिखाना चाहिए। हर कोई कहेगा मैं भी कहूंगा। लेकिन जैसी हुकूमत बनी और देखा कि शपथ ग्रहण में जिसने सिर कटवाने का आदेश दिया वही नवाज शरीफ शपथ ग्रहण में बुला लिए गए, तो फिर भक्तों के मुंह से आवाज नहीं निकली। अभी का दौर यह है कि पूरी दुनिया राहुल गांधी को समझ रही है, सुन रही है। कोलंबिया में जब गए तो वहां पे इंदिरा गांधी की बात हुई, वहां पे राजीव गांधी की बात हुई, नेहरू की नीतियों के साथ राहुल गांधी को जोड़ा गया। और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस क्या है, कैसा था, मैं भी आपको countries and this one has been no same. I mean, your Cambridge lecture has been cited as an example of. There's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall, the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years. There's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी भारत का अपमान नहीं किया। प्रधानमंत्री जब गए विदेश में, उन्होंने कहा कि 60 सालों में भारत में कुछ नहीं हुआ, तो वो अपमान होता है। ठीक बात है, इस कॉन्फिडेंस का, इस विश्वास का कुछ ना कोई कारण होता है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जब पड़ोस के देश में जैन जी सड़कों पर आ गए, सत्ता बदल दी, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को हाल बेहाल हो गया, देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे मौके पे भारत के नेताओं को संभाल के रहना चाहिए था। लेकिन नेपाल प्रदर्शन के 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने 4 PM का एक थंबनेल लगा के ट्वीट किया कि हमारी संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह के चैनल, मतलब मेरे चैनल का उदाहरण दिया उन्होंने, 4 PM जैसे चैनल, ट्विटर, फेसबुक को ब्लॉक करना चाहिए, रोकना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने माथा ठोक लिया और उन्होंने लिखा था कि हम अपने भारत को कभी भी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नहीं बनने देंगे। मैंने माथा ठोक लिया कि बनाने की बात कौन कर रहा है, ये तो आप खुद कह रहे नहीं बनने देंगे, बन कहाँ रहा है। लेकिन आपको चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गलत नीतियों से बेरोजगार सड़कों पर आ गया है, परेशान हो गया है, बेहाल हो गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के कोई जीविका का चारा नहीं बचा है। और अब हालत ये हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनका मुंह पर विरोध होने लगा है। मैं तो उसी समय हैरान था जब 2014 और 19 के प्रधानमंत्री की याद करता था, जब वो हाउस में जाते थे तो सन्नाटा छा जाता था, विपक्ष की आवाज भी उनके खिलाफ निकलती नहीं थी। लेकिन वक्त बदला और जब प्रधानमंत्री पिछली बार संसद में गए तो उनके मुंह पे नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरह की कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री अरुणाचल में गए तो एक नौजवान बैनर लहराते हुए उनके सामने आ गया, प्रधानमंत्री के हाथ कांपने लगे। गृह मंत्री अमित शाह गए बिहार में, वहां पे अररिया में लोगों ने दौड़ा लिया वहां के नेताओं को, अमित शाह का विरोध हुआ। और रोहतक में अमित शाह पहुंचते उससे पहले छात्रों ने विरोध सुनना शुरू कर दिया। ये जैनजी हैं, ये नौजवान हैं जो इस व्यवस्था से त्रस्त हैं। और आपने क्या किया, आपने कश्मीर संभला नहीं, आपने लद्दाख जलवा दिया। सोनम वांगचुक जैसे एक शख्स को जिसकी पूरी दुनिया में पहचान थी, पूरी दुनिया में शांति, उसको गिरफ्तार कर लिया। सोनम वांगचुक की पत्नी का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। मैं हर जगह फॉलो किया जा रहा है। पति को गलत जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई
तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला, सीबीआई कितना खराब, कितना दुर्भाग्यशाली बात है कि सोनम वांगचुक जैसे शख्स को, जिसका पूरा दुनिया में मान और सम्मान है, उसको इस तरह अवैध हिरासत में रख लिया गया। उसकी पत्नी परेशान है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको विरोध किया जा रहा है। और ये जो है, ये चीज़ें, परिस्थितियां बताती हैं कि चीज़ें कितनी खराब हैं। आप ये देखेंगे कि अलग-अलग चीजों से कांग्रेस अलग-अलग 178 मोर्चे दलित विरोध आदिवासियों के खिलाफ बिहार अपराध के के मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा मात्र 1 साल का है। बिहार बिहार में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका हक छीना जाता है। जेडीयू बीजेपी की सरकार दलितों और आदिवासियों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। इस बार जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। ये जो बिहार को लेकर बिहार में 7,178 दलित आदिवासियों के खिलाफ अपराध के मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा मात्र 1 साल का है। बिहार में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका हक छीना जाता है। जेडीयू बीजेपी की सरकार दलितों और आदिवासियों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। इस बार जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी घबराहट बिहार को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी कि चुनाव आयोग के जरिए, चूंकि चुनाव आयोग को तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बैठा दिया गया है, वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, लेकिन ये उनको उम्मीद नहीं थी कि बिहार का वोट चोरी का खेल, जो इससे पहले महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में बीजेपी खेलती रही है, बिहार में जाके उसकी पोल खुल जाएगी और इतनी बड़ी पोल खुलेगी कि सरकार हिल जाएगी। बिहार में अब एक के बाद एक चुनाव आयोग घिरता जा रहा है। कन्हैया कुमार, फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के, उन्होंने भी चुनाव आयोग को घेरा है। आ रहे हैं, आना ही चाहिए। चुनावी साल है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। लेकिन जो सवाल हम लोग लगातार चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, उनमें से किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है। और जो लोगों के नाम काटे गए हैं, वो लोग जो है जेन्युइन वोटर हैं कि नहीं हैं, ठीक है, इसका सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है पुनरीक्षण होना चाहिए। और जिनका गलत तरीके से नाम काट दिया गया है, उनका नाम जोड़ने की जो है ना समय सीमा जो है उनको मिलनी चाहिए, और जिनका काटा गया उनको सही जो है कारण बताया जाना चाहिए। ये तमाम कई सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको लेकर के जो पक्षकार हैं वो न्यायालय में भी ये सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं। अब कल जब चुनाव आयोग के लोग पटना आ रहे हैं तो हम उनसे फिर से यही निवेदन दोहराएंगे कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी दल के नहीं हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। आपके कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से चले, और लोकतंत्र की आत्मा होती है वोट का अधिकार, किसी भी सूरत में जो है लोगों का मताधिकार न छीना चाहिए। सर, एक आतंकवादी राहुल गांधी जी ने कोलंबिया में एक बयान दिया है जिसको लेकर भाजपा उन पर आरोप लगा रही है कि जब भी राहुल गांधी जाते हैं विदेश दौरे पे तो भारत के खिलाफ जो भी खराब छवि बनाने की कोशिश करते हैं। भाजपाइयों को एक दिक्कत है, राहुल गांधी जी के नाम का ना ऐसा लगता है कि उनको अब ना सपना आने लगा है, बुरा सपना, उसको कहते हैं ना बुरा सपना। क्योंकि उनके पास जो है जनता को कहने, बताने, समझाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। वो बस जो है कांग्रेस पार्टी को गाली दे करके, राहुल गांधी जी का जो है बयानों को तोड़ मरोड़ को पेश करके, नेहरू जी और जो है भारत के इतिहास उसके बारे में झूठ फैला करके वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। भाजपा के लोगों के लिए संभव नहीं है कि राहुल जी की बात समझ लें। राहुल जी की बात देश की जनता समझ रही है, इसीलिए भाजपा जो है बौखलाहट में कुछ जो है ना अनाप शनाप बयानबाजी करते रहती है। ये कन्हैया कुमार थे जो कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे, कितनी भी मांग करते रहें, चुनाव आयोग कहाँ सुनने वाला। उधर बिहार के भगदड़ का नतीजा यह है कि अब सत्ता के समर्थक विधायक भी पार्टी छोड़कर तेजस्वी का दामन थाम रहे हैं।
सुनिए तेजस्वी भी बड़े खुश हैं वहाँ पे, और तेजस्वी क्या कहते हैं मैं आपको सुनवाता हूँ कि तेजस्वी ने क्या कहा बिहार में आज है, हम चुनाव वहाँ को नहीं पहुँच करीब पाए, देखकर। लेकिन अभी हमने सभा को संबोधित जो है किया है ऑनलाइन, और संजीव जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। क्या और भी विधायक हैं जो कि लोग बहुत लोग हैं, इच्छुक हैं लोग आने में, है ना। जब जैसे होगा तो आप लोग को खबर कर दिया जाएगा। पहले तो विधायक की कुछ संख्या पर कोई संख्या हम लोग ऐसे नहीं, जब भी कोई होगा तो पता चली जाएगी, उसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है, सबके सामने ही होना है। सर सीट बंटवारे पर सर कब तक उम्मीद? सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कल इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है, कल बैठक के साथ सभी पार्टियों के साथ। हाँ ठीक है, जो अपना उन लोग का रूटीन है वो अपना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के खुश होने से कॉन्फिडेंस तेजस्वी का और बड़ा है, उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। और योगेंद्र यादव ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और दोस्त फर्जीवाड़े पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तो रिलीफ है, राहत है। देखो पहले 7 करोड़ 24 लाख वोटर थे, अब बढ़ के 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। मैं कहता हूँ इसमें राहत की क्या बात है। बिहार में कुल वयस्क लोगों की संख्या भारत सरकार के हिसाब से 8 करोड़ 18 लाख है जुलाई के महीने में। पहले की लिस्ट में 7 करोड़ 89 लाख लोग थे, मतलब कि 29 लाख लोग बढ़ने चाहिए थे, उसकी बजाय 47 लाख कम हो गए। इसमें राहत की क्या बात है। बस इतना जरूर हुआ है कि ये 65 लाख का आंकड़ा बढ़ के 1.5-2 करोड़ नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ बिहार में है। इससे बाकी देश के बारे में कोई निष्कर्ष अभी से मत निकालिए, क्योंकि चुनाव आयोग के सर पे तलवार लटक रही थी सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए उसने SIR की गाड़ी पर ब्रेक लगाया है। ब्रेक कैसे लगाया? कम से कम 15-20% एन्यूमरेशन फॉर्म BLO ने भरे, लोगों ने नहीं। नंबर 2, चुनाव आयोग ने 2003 में जिसका नाम था उसको तो छूट दी ही, जिसके माँ बाप का नाम था उसे भी छूट दे दी, जिसके ताऊ चाचा मामा नाना कोई भी रिश्तेदार 2003 में था उस सबको छूट दे दी। लेकिन ये छूट कागज पे नहीं है, SIR के ऑर्डर में नहीं है, किसी और राज्य पे लागू नहीं होगी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया और आधार स्वीकार करने पर मजबूर किया, लेकिन अभी भी वो आदेश बाकी पूरे देश के लिए नहीं है। जब तक ये नहीं होता तब तक राहत की बात नहीं है। अभी भी SIR वोट काटने का एक औजार है। जो ब्रेक लगी है वो केवल बिहार के लिए है। जब तक SIR में सुप्रीम कोर्ट संशोधन नहीं करता तब तक पूरे देश पर वोट की कैंची चलने का खतरा बाकी है। योगेंद्र यादव से बता रहे थे कि SIR के जरिए पूरे देश में वोट काटने का, वोट जोड़ने का एक गुपचुप अभियान चलेगा। और देखिए जैन कितने नाराज हैं। मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको, इस फोटो से आपको लगेगा नौजवानों के अंदर गुस्सा कितना भरा है। हाथ में नौजवान एक बैनर लिया हुआ है, फिर लिखा है मुर्गी मार के खाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओ तो मटन पार्टी, भारत की गरीब जनता को मार के खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। और ये जो बैनर है ना, ये एक प्रतीक मान लीजिए। ये एक नौजवान के हाथ में जो बैनर है, ये गुस्सा है, ये अब देश के अलग अलग हिस्सों में जैन जी में दिख रहा है, नौजवानों में दिख रहा है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर पूरे नौजवानों के सपनों को खत्म कर दिया गया। तो नौजवानों का गुस्सा ये अब बढ़ रहा है। मैं देख के पोस्टर को किसी ने मुझे भेजा तो मैं देख के हैरान हो गया कि मुर्गी मार के खाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओ तो मटन पार्टी, भारत की गरीब जनता को मार के खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के स्लोगन, इस तरह के नारे लगाकर नौजवान सड़कों पर आ रहा है। और इसी क्रांति से मोहन भागवत और मोदी दोनों डरे हुए हैं कि अगर जनता सड़कों पे आ गई, गांधी जी का देश है, हिंसक नहीं होगी, लेकिन अहिंसक तरीके से अपनी बात भी कहने आ गई तो क्या होगा। उधर उत्तर प्रदेश में गजब माहौल चल रहा है। एक रिकॉर्ड आया है कि NCRB के एक रिकॉर्ड में महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इस पर चर्चा ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार जगह जगह पे आई लव मोहब्बत पे लेके विवाद पैदा किए जा रहे हैं। आज जुमे की नमाज पे भी
ऐसे किया गया, जानबूझकर बड़ी बड़ी पुलिस लगाई गई, फोर्स लगाए गए, कमांडो लगाए गए, दिन दिन भर टीवी पे वो बुलेटिन चलवाए गए। सैकड़ों करोड़ का बजट टीवी वालों को दिया गया है इसीलिए कि इस तरह का माहौल बनाते रहो, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाते रहो। भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने कहा पढ़ लिख के क्या करोगे। बात बिल्कुल सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां निकलती हैं, पेपर लीक हो जाता है। देखिए ब्रजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं, फिर मैं चर्चा। तो सब लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जितने नौजवान हैं वो कम से कम स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई में चक्कर में मत करो, ज्यादा नहीं कहा बनो, पढ़ के कहा बनो, जज साहब बन जाओ, कहीं ना जज बने, कहीं ना जज बनिए, कहीं ना आईएएस बनिए, कहीं ना पीसीएस बनिए। कहाँ खाली है, सब आउटसोर्सिंग जारी है, कहाँ खाली है, भैया तो कहने मतलब पहला सवाल अब बुद्धि और पढ़ाई बने आप देखिए, इसलिए स्वास्थ्य। ये ब्रजभूषण सिंह है, कह रहे हैं पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी वोकरी कहाँ है। बात तो सही है कि नौकरी वोकरी कहाँ है। और बड़ी मजे की बात ये होती है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नौजवानों को कहते हैं जाओ कावड़ यात्रा निकालो, या मकबरा है या मस्जिद के नीचे मंदिर है इस पर तलाश करो, किसी के घर के धार्मिक झंडे को उतार लो, अपना धार्मिक झंडा फहरा लो। और अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे, अपने विदेशों में नौकरी दिलवाएंगे और यहाँ के बच्चों को इस तरह आग में झुसाएंगे। आपके लिए भी वक्त है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, या इसी तरह भक्तों की तरह अपने दिमाग में गोबर भर के रखना चाहते हैं। आज हमने महंगाई पे हमारी रिपोर्टर हयात और क्षितिज ने लोगों से बात करी। लोग बहुत दुखी हैं। सोना मार्केट में हयात गई, वहाँ पे सोने का रेट जमीन आसमान में अंतर आ गया। जीएसटी करने के बावजूद भी सोना आसमान छू रहा है। आप बताइए, इस देश का गरीब आदमी अपनी बच्ची को छोटा सा सोने का कोई पार्ट लाके कंगन अंगूठी भी देना चाहे तो दे नहीं सकता, और दूसरी तरफ बड़े बड़े धन पशु जिनके यहाँ सोने की सिल्ली लगी हुई है। ये देश है और इस देश की जो हालत बनी है उसी का नतीजा आज मोदी और शाह को भुगतना पड़ रहा है कि जनता उनका जगह जगह पे विरोध कर रही है। आप क्या सोचते हैं देश की नीतियों के बारे में, जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।